महाराज जी, नैतिक दुविधा के समय ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कभी पारिवारिक समस्याएं, ऐसी कोई भी समस्याएं आ जाती हैं उस समय। देखो, हमने जो अनुभव किया है, ये तीन बातें कही कि जीवे दया, सब पर प्रेम का व्यवहार करो, नामे रुचि, खूब रुचि पूर्वक नाम जप करो, और वैष्णव सेवा, संत वैष्णव घर पधारे तो प्रसन्न हो जाओ, नाच पड़ो। आज हमारे सौभाग्य उदय हुए, भगवान के लाडले हमारे घर आए, उनका चरणामृत उतारो, उनकी आरती उतारो, उनको भोजन पवाओ, उनमें भगवान का भाव करो, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। परीक्षा में कुछ असफलताओं के बाद मन व्यथित रहता है। एक तरफ लगता है कि मैं कहीं अपने साथियों से पीछे छूटता जा रहा हूं, दूसरी तरफ लगता है अगर सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि हाँ मैं बिल्कुल, कैसे। ये नई अवस्था में ये सोच तो होती है। अगर आप प्रयासरत हो, प्रयत्नरत हो, तो अपने विषय में असफल कैसे हो जाते हो? या तो आप ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हो, इधर उधर प्रपंच कर रहे हो, अपनी पढ़ाई से विमुख आचरण कर रहे हो, मनोरंजन। अगर ये हो कि भाई टीचर कोई पक्षपात करता है तो बात अलग है, नहीं तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हम अपनी गलती को सुधारें। और असफलता मिलना सफलता का एक प्रतीक है कि हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले। महाराज जी, हम जो भी नया कार्य करते हैं उसमें हमें विफलता ही मिल रही है, तो क्या ये एक समय का फेर है या थोड़े समय के लिए नया कार्य रोक देना चाहिए ऐसे? नहीं, पूर्व में हमारा प्रारब्ध जो है वो अशुभ जोरदार है, इसलिए हमको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही। जैसे हमारे दो प्रकार के कर्मों से शरीर बना हुआ है, शुभ कर्म मतलब पुण्य, अशुभ कर्म मतलब पाप। जब हमको दंड भुगताया जाएगा तो विपत्ति, असफलता, पराजय, तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये हमको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, कार्य को रोकना नहीं है, कार्य को हमें करते रहना है। हम एक दिन विजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो पाप कर्म बराबर थोड़ी बना रहेगा, वो भुगता के खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको जल्दी नष्ट करने के लिए नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते हैं। विराट कोहली और अनुष्का है। विराज बैठ प्रसन्न हो। जी अभी ठीक। हाँ, नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी बहुत, देखो, पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत, पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना, ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। महाराज जी, हम भगवान के जो चित्र देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, वैसा ही ध्यान करने का भाव करते हैं, लेकिन हाँ, उनका लेकिन वास्तविक भगवान स्वरूप- ऐसे नहीं है। पर भगवान ऐसे नहीं है। ऐसी आज तक कोई स्याही या कोई रंग ही नहीं है जो भगवान के श्रीअंग की श्यामता को चित्रण कर सके। प्रियाजू के गोरे वर्ण का, जैसे प्रियाजू के श्रीअंग की शोभा का जो वर्णन, पीता अरुण अनंत तडिल लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति श्री जी की है। अब एक बिजली को उतार सकता है कोई भला? जो प्राकृतिक बिजली चमकती है उसको कोई उतार सकता है कागज में? नहीं उतार सकता ना। तो अनंत बिजलियों की कांति एक जगह एकत्रित हो, वो प्रियाजू का तेज पुंज है। और गौर और अरुणिमा हल्का सा केसरपन लिए हुए, तो कहां है? ऐसे श्याम सुंदर की श्यामता वाली स्याही कहां है? महाराज जी, क्या एक साधक दो भावों में जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें वास्तविक जीवन केवल शरण्य का आश्रय और प्रेम हो तथा दूसरा जीवन धर्मानुसार व्यवहारिक अभिनय हो? यही तो जीवन है, यही जीवन, सच्चा जीवन यही। क्योंकि हमें संसार में भगवान ने कुछ कर्तव्य कर्म करने के लिए भेजा है। उन कर्तव्य कर्मों की पूर्ति का फल है मोक्ष, इस संसार से मुक्त हो जाना। अपना अगर हम रोल सही निभा दिए तो हमारे भगवान जगन नाटक वैभवा, इस जगत नाटक वैभव को रचने वाले हैं, वो आपको इनाम देंगे कि इस त्रिगुणमयी माया के अब रोल आपको नहीं करने पड़ेंगे। फिर सच्चिदानंदमयी लीला है, जैसे भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य कह सकता है ये सब कल्पना है। महाराज जी, मैं अक्सर अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को अंत तक टालता हूं, हालांकि श्री जी की कृपा से उन्हें निभा भी लेता हूं। महाराज जी, मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस टालने की आदत से कैसे मुक्त हो सकूं। नहीं, टालना ठीक नहीं रहता, इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। आज के कार्य को कल के लिए टालना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये तमोगुण की प्रधानता से होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम,
जब जिसके शरीर में तमोगुण अधिक होता है वो इस प्रमादी स्थिति से युक्त हो जाता है। अरे 2 घंटे बात कर लेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ऐसे नहीं। कर्तव्य परायण बनो। नाम जप करते हो भगवान का, हाँ नाम जप करो। नाम से सतोगुण आ जाएगा, तमोगुण हट जाएगा। थोड़ी देर के लिए भी हटेगा तो कर्तव्य परायणता आने लगेगी। तमोगुण कर्तव्य परायणता को हटाता है और सतोगुण कर्तव्य परायण करता है। तो प्याज लहसुन भोजन में पाते हो, हाँ इसीलिए तमोगुण की वृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। प्याज लहसुन वैसे छोड़ सको तो अच्छी बात है। हमें पहले बताओ गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तब आता है कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम ये कामना करते हैं कि ऐसे चले और वो नहीं चलता, कोई भी हो, तो गुस्सा आ जाता है। हमको ये सोचना है कि मुझे कैसे चलना है। जब मेरा बेटा गलत चल रहा हो तो मुझे कैसे चलना है, मेरी पत्नी जब प्रतिकूल चल रही तो मुझे कैसे चलना है। मुझे क्रोध नहीं लाना, बहुत प्यार से, बड़े गंभीरता से, धैर्यपूर्वक हमें समस्या का समाधान करना चाहिए। क्रोध से समस्या बढ़ती है, ना कि समस्या का समाधान होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे समाधान होने की जगह और हम फैल जाते हैं, प्रपंच में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है उस समय नाम जप करके हमको अपने अंदर की सोच को ठीक करनी होगी। महाराज जी वो स्थिति कब आती है जब ये निश्चित हो जाए कि अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, होगा तो भी किसी भक्त या धार्मिक स्थल के अंतर्गत ही होगा? जब हमारा संसार का चिंतन छूट जाए, हर श्वास प्रत्येक मिनट भगवान का चिंतन, और कोई चिंतन नहीं, कोई कामना नहीं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, अब काम खत्म हो गया। जब कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मांग नहीं, संसार का चिंतन नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन हो रहा है, अब उसका आवागमन खत्म हो गया।